हो गया? हाँ चलो ठीक है, मिटा दो इसको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग समझ चुके हैं बाबू, है ना? क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बताओ। जब लाइट किसी सरफेस पे, कौन सरफेस पे? स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे। प्लेन कोई जरूरी नहीं हो, स्मूथ और पॉलिश किया हो सरफेस, पॉलिश किया हो सरफेस, ओके। चिकना और चमकीला सतह, चिकना और चमकीला सतह, है ना? अगर लाइट इस पे पड़ती है, जैसे चिकना और चमकीला सतह कौन होता है? मिरर होता है ना। जब लाइट मिरर पे आती है, हम लोग के जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से ही रिफ्लेक्शन होना है, रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आती है लाइट, तो याद करो किरण आई और किरण गई। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी आपतन बिंदु। ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। आने वाली किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे, जाने वाली किरण को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। ये बातें हो चुकी हैं। अब जो बताने वाला हूँ, यहां से क्या डालते हैं याद करो। ये क्या होता है? नॉर्मल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। ये होता नहीं है, हम लोग बनाते हैं चीजों को स्टडी करने के लिए। अभिलंब भैया, कोई दिक्कत किसी को? इस एंगल को क्या बोलते हैं सर? इस एंगल को क्या बोलते हैं? आई। याद आई? अरे आई, 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 देखो आई, किरण आई के साथ आई, किरण आई के साथ एंगल आई, कितना अच्छा सेट हो गया। और ये आर, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? हम लोग रिफ्लेक्शन के केस में अभी जो भी बात करेंगे, एंगल हमेशा बनाएंगे नॉर्मल के साथ। हमको इस रे का एंगल नॉर्मल के साथ देखना है। इसको बोलते हैं आपतन कोण है, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आप ये अभिलंब के साथ एंगल देखना है, मिरर के साथ एंगल। अगर तुमसे पूछा जाए, बताओ कि जो ये जो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर डाला है मैंने, लंब डाला है, ये लंब किसके साथ है? मिरर के साथ है। किसके साथ है? लेकिन एंगल जो हम लोग मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे का, यानी आपतित किरण का, वो अभिलंब के साथ है, नॉर्मल के साथ एंगल मेजर करते हैं। तो ये जैसे जैसे ये रे ऐसा आता जाएगा तो एंगल घटेगा कि बढ़ेगा? उधर जाएगा तो, अगर ऐसे होता जाएगा तो एंगल घटेगा बढ़ेगा? कौन एंगल घटेगा बढ़ेगा? ये वाला घटेगा। और उधर जाएगा तो और घटेगा। अब ऐसे आ गया तो जीरो। समझ रहे हो? तो हम लोगों ने बताया कि रिफ्लेक्शन हम लोगों ने पढ़ा कि जब लाइट किसी मिरर के सरफेस पे आती है, इंसिडेंट करती है या स्ट्राइक करती है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी मीडियम में चली जाती है। इसी को हमने कहा रिफ्लेक्शन। क्या कहा? लाइट का रिफ्लेक्शन, ओके। अब उसके बाद इसके कितने लॉ पढ़े? 2 लॉ। एक लॉ तो सिंपल है कि रिफ्लेक्शन जब भी होगा, किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन होगा, तो उस केस में एंगल आई की वैल्यू एंगल आर के सीधे सीधी बात लिखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब कोई बच्चा उल्टा बोल दे परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है? कौन दिक्कत आगे पीछे बोल सकता है, ओके। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। या इसको तुम सेकंड लॉ भी बोल दो तो दिक्कत नहीं है, मैंने इसको फर्स्ट लॉ बोला है। और सेकंड लॉ तो बहुत ईजी है, ऑब्वियसली है कि इंसिडेंट रे इसी बोर्ड पर है, रिफ्लेक्टेड रे इसी बोर्ड पर है, मैंने करके भी दिखाया था, और नॉर्मल भी। सिंपल बात है कि एक ही प्लेन में है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये बोलना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल तुम तो यहां भी तो बना सकते हो, नॉर्मल तुम यहां भी तो बना सकते हो, बट नॉर्मल कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, सभी एक ही तल में होते हैं, या तीनों एक ही तल में होते हैं। कई तरीके बोलने के हैं ना। इसको एक और स्टैंडर्ड तरीके से बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों एक ही प्लेन में है। कोई भी चीज एक ही प्लेन में होता है उसको बोलते हैं कोप्लेनर। क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। समतलीय, समतलीय या एक तलीय, कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब होता है कि वो सारी पॉइंट, जैसे मैं बोलूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो बोले ये पॉइंट, तीनों पॉइंट जो है इसी बोर्ड पर है ना, तो इसको बोलेंगे ये तीनों पॉइंट जो है वो कोप्लेनर पॉइंट्स है। कौन पॉइंट्स है? कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करता है। तो तुम ये भी बोल सकते हो कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all are coplanar. This is another language that you can use, okay? मैंने इस तरह भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी समतलीय होते हैं। समतलीय यानी कि समान तल में होते हैं। कितना अच्छा शब्द है। समझने के बाद तुम कई तरीके से इसको लिख सकते हो, बट समझना जरूरी है। अभी तो एक डेफिनेशन तक नहीं तुम खुद से लिख पा रहे हो। कितना बच्चा खुद से लिख के लाए हो? हाथ उठाओ तो। खुद से, बिना देखे किताब का हेल्प नहीं लियो, ईमानदारी से। जो झूठ बोलेगा उसको ममरखा पकड़ लेगा। हाँ हो गया, चलो ठीक है।
और कौन बच्चा सब जो किताब से देख के लिख लाया हादरा? लिख के लाए अभी फिर भी हाथ नहीं उठ रहा है। हाँ कौन सी देगा? अम्मी लिखाया तुम्हारे को? अम्मी से लिखवाता रे। अभी हम एक सुन एक चीज दे देंगे एक दिन, तो तुम अम्मी को देना, समझे? चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, तब पता चलेगा। अब एक दिन तुमको देंगे, रुको रुको, चिंता नहीं करो, तब बोलोगे अम्मी को, है ना? बता दीजिए अम्मी को, देना बता, टेंशन मतलब, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ क्या बोला मैंने? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन द सेम प्लेन, या ऑल आर, या बोलो आर कोप्लेनर, कोप्लेनर होते हैं। चलिए अब जो मैं बताने वाला हूँ सेकंड लॉ भी हो गया। सेकंड लॉ लिखने की जरूरत, अगर तुम लोग बोलो तो एंगल लिख सकता हूँ। फर्स्ट लॉ को मैं लिख दूं क्या? लिख दूं ना? लिखिए देता हूँ, किसी को लिखना होगा तो लिख लेगा। फर्स्ट लॉ अंग्रेजी में लिख देता हूँ, बोलो तो फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ, यस गुड, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तुमने लिखा हो, मुझे नहीं आ रहा है, तुमने लिख के लाए हो। इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज लिख दो तो अच्छी बात है, हमेशा इक्वल, किसी भी टाइप का रिफ्लेक्शन हो, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलना, रिफ्रैक्शन नहीं बोलना, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। हाँ चलो, फिर हार्ड बोल दिया, फिर बोल दिया, आगे आगे रहता है। ढोल पढ़ने के बाद हर चीज इजी हो जाता है, अभी चिंता नहीं करो, और ज्यादा काबिल बनता है। तो अभी तो तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत कुछ है, रुको बस खाली बनने दो बात। हिंदी में क्या बोलोगे? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। नहीं फिर भी लिख दे रहा हूँ गरीब बच्चों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और परावर्तन कोण बोलो हमेशा, सदैव, हमेशा समान होते हैं कि बराबर होते हैं? बराबर लिखो या समान लिखो, कोई दिक्कत? दो हिंदी भी आ जाएगा, कोई दिक्कत होता है। चलो हो गया, पहला नियम हो गया, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, हाँ हो गया। लो सेकंड लॉ सर, सेकंड लॉ लिखिए सर। चलो ए मिस्टर, एंगल कहाँ से लगा रहा है नानी का नाती? क्या गया है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, जो नहीं लिखे वो लिखो बैठ कर, समझा तो दिया है मैंने, बाकी बस मैक्सिमम अच्छा लिख लिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग खुद से लिखने लायक बनो यार। सर का लिखाने से क्या फायदा? समझने के बाद तुम खुद से जब लिख के लाओगे तो बहुत सारा चीज तुमको ऐसे ही याद हो जाएगा, और किताब पढ़ने की आदत भी पड़ेगी। कंसेप्ट लो, कंसेप्ट में कमी मत करो, लेकिन उसके बाद खुद से ट्राई करो। सर हम इसलिए पहले नहीं लिखाते आंसर सब, इसलिए थ्योरी नहीं लिखाते हैं, थ्योरी समझाते हैं अच्छा से, और तुम लोग को इस लायक बनाना है कि तुम थ्योरी खुद से नोट कर पाओ, ठीक है? एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ, पूरा तो हमने रटा हुआ है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। आर कोप्लेनर लग रहा है, आर कोप्लेनर, आर थोड़ा नया लैंग्वेज हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। ऑल लाइन इन द सेम प्लेन सब जानता है, मैं लिखता हूँ आर कोप्लेनर, मजा आ जाएगा। आर कोप्लेनर एक ही प्लेन में, हाँ तुमको बहुत कम बुक में मिलेगा ये बात। कोप्लेनर अब सही परफेक्ट है, इसमें कोई गलती, हाँ। चलो अब हिंदी में क्या बोलोगे? हिंदी में बोलो बुबू। आपतित किरण, वाह 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 वाह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ओके, और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतन बिंदु पर क्या डाला गया है? अरे आपतन बिंदु पर क्या डाला जाता है? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया, खींचा गया, जो बोलो, डाला गया अभिलंब। नॉर्मल को क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब लंब को बोलते हैं, यहाँ पर लंब अभिलंब बोलते हैं, इसका नाम, कोई दिक्कत नहीं है। अभिलंब सभी या तीनों एक ही तल में होते हैं, या सभी एक तलीय होते हैं, लिख दे, देखो तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही, बोलो, तल में होते हैं। हिंदी तो मेरा इतना मस्त है ना, हो गया जी। सो दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब किताब में पहले ये लॉ लिखा हुआ है, तब ये लॉ लिखा हुआ है, मारपीट नहीं करना मुझसे। तो मम्मी बोली अरे तोड़े सर तो गलत पढ़ा दिया, रही फर्स्ट लॉ है सेकंड लॉ है, कोई बात नहीं है भाई, ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, ठीक है? इंपॉर्टेंट है लॉ क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब जो मैं बताने वाला हूँ, आंख खोल लो और कान खोल लो और दिमाग यहाँ बोर्ड पे लगाओ,
जो बताने वाला हूँ, क्या ये सारी बातें ऑलरेडी पहले ही मैंने बता दी थी। ओके चलिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, आपका ध्यान यहाँ चाहिए मुझे। 2-3 पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। एक होता है नॉर्मल इंसिडेंट्स, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंग्रेजी भी लिखना है, हिंदी भी लिखना है। नॉर्मल इंसिडेंट्स क्या बोलते हैं बाबू इसको, क्या होता है नॉर्मल इंसिडेंट्स? अब सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। दिस इज प्लेन मिरर, क्या है बाबू बताओ? प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। ओके, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एक लाइट रे आ गई, ये लाइट रे ऐसे आ गई, लो ऐसे आ गई, लो आ गई, ऐसे आई, किरण आई, नॉर्मल पे ही आ गई। अब तुमको जवाब देना है, एकदम मैंने परपेंडिकुलरली आई, मिरर के सरफेस के साथ परपेंडिकुलरली आई, नॉर्मल ही इंसिडेंट की, नॉर्मल ही, तो टकरा के वापस जाएगी, कहीं के रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। तो बताओ एंगल आई का वैल्यू कितना होगा इस केस में, और एंगल आर का वैल्यू कितना होगा? वाह वाह वाह, कितना समझदार हो, समझे नहीं? क्या हम लोग एंगल मिरर के साथ लेते हैं कि नॉर्मल के साथ लेते हैं? नॉर्मल तो इसी पर है ना, यही समझाया मैंने कि ये नॉर्मल है तुम्हारा। अगर रे ऐसे आई, नॉर्मल है तुम्हारा, रे ऐसे आई, रे ऐसे आई, ओके, तो एंगल मान लो 30 डिग्री। अब और थोड़ा उधर से रे जाएगी तो कितना होगा? 10 डिग्री, अब 5 डिग्री। अब एंगल किसके साथ लेते हैं? मिरर के साथ लेते हैं कि नॉर्मल के साथ लेते हैं? बस यही समझना है, नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं। लाइट जब इसी रे इसी पर आ रही है तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल है? 0। तो एंगल आए अगर 0 है तो बताओ, चूंकि हम लोग नियम क्या पढ़ के आए हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, समझ रहे हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल आई अगर 0 है तो एंगल आर भी क्या होना पड़ेगा? 0 कब होगा? जब इस जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते पर टकरा करके चला जाए, या यही बात है। अगर नॉर्मली आ रहा है तो नॉर्मली वापस भी चला जाएगा। तो एंगल आई को वैल्यू 0 हुआ है तो एंगल आर का वैल्यू भी 0। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ओके, जब प्रकाश की किरणें दर्पण की सतह पर लंबवत पड़ती है, क्या पड़ती है? लंबवत पड़ती है, तो परावर्तन के बाद उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, उसी दिशा में। इसको बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ, अंग्रेजी में बोलते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस इट्स, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते में वापस चली गई, पीठ घुमा के चली गई, है ना? हाँ, समझो आपको, जिस रास्ते से आई। अच्छी बताओ, आई तो समझ में आया कि सर आई तो हम नॉर्मल भेजे, लेकिन गई उसी रास्ते पे, इस बात का पता कैसे चला? फर्स्ट क्लास, क्या जितना एंगल आई है उतना एंगल आर होना पड़ेगा ना। तो 0 डिग्री अगर आया तो 0 डिग्री तो जाएगा भी। तो याद ना कि कभी भी दर्पण की सतह पर परपेंडिकुलरली रे आएगी तो रे उसी दिशा में वापस चली जाएगी, रास्ता वही रहेगा। और एंगल आई एंगल आर का वैल्यू कितना होगा? बच्चा कंफ्यूजन कहाँ होता है जानते हो? कहता है सर 90 डिग्री पे आ रहा है तो आई का मान 90 डिग्री ना लीजिएगा। तो तुम लोग पहले क्लियर कर दिया मैंने कि एंगल किसके साथ मेजर किया जाता है? नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ। Are you guys understand or not? Yes, good. So इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बाबू? अच्छा, ये जो अभी मिरर है ये तो प्लेन सरफेस है, प्लेन मिरर है। तो इसका ये जो सरफेस है, कर्व सरफेस या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दैट इज प्लेन। अब मान लो कि कर्व रहेगा, मान लो ऐसा 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 ऐसा, ऐसा मिरर है। हेलो, ध्यान, मिरर ऐसा है। कैसा मिरर है? ऐसा मिरर है, ठीक है? कैसा मिरर है? देख रही हो मिरर कैसा है? वाह वाह, ये इसका सेंटर है। ये जो है ना, ये मिरर जो है इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? अब जो मैं बोलने वाला हूँ ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना। एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, वो देखो, कहीं पढ़ा क्यों, ज्यादा पढ़ा क्यों ना बनो, पत्नी तो मिलवे करेगी तुमको पढ़ने वाली। अब ये पढ़ना है, पढ़ाने के टाइम में पढ़ता रहता है, ऐसे तो पढ़ता नहीं है। सुनो जो मैं बता रहा हूँ, ये है स्फेरिकल स्फीयर है, गोला है, ठीक है? अब सेंटर ये। अब बताओ, मिरर प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर तो समझ में आता है, प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर समझ में आता है, प्लेन सरफेस का परपेंडिकुलर समझ में आता है। अगर मैं बोलूँ इस सरफेस का परपेंडिकुलर कैसे होगा तो बोलोगे ऐसे होगा सर, ऐसा ना होगा। अब तुमको मैं बोलूँ ये कर्व सरफेस है, कैसा सरफेस हो गया? इसका परपेंडिकुलर कैसे होगा? इसका सरफेस ऐसे होगा। यहाँ पर अगर लोगे, यहाँ पर लोगे तो ऐसे होगा, यहाँ पर लोगे तो, यानी कर्व सरफेस का परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस से थोड़ा सा अलग होता है। अब कैसे पहचानोगे सर? भाई बता रहा हूँ, सुनो सुनो। अगर इसका परपेंडिकुलर बनाना ना
तो ऐसे बनाओगे परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे कि ऐसे बनाओगे कि ऐसे बनाओगे, जल्दी बताओ कौन सही है? तीनों में कौन सही है? इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बनाना है, इस गोला पर परपेंडिकुलर बनाना है, तो ये वाला सही है कि ये वाला सही है? ये वाला सही है। जो 1 सही है कि 2 सही है, 3 सही है? जल्दी बताओ। 2 सही है, क्योंकि 2 जो है कहां से पास कर रहा है? हाँ, यही समझना है कि गोला का परपेंडिकुलर सेंटर से पास करना चाहिए। समझाया? कहां से पास करना चाहिए? ए सुधारा प्रोडक्ट कहां खोया हुआ है? मैंने क्या बोला? गोला का परपेंडिकुलर। इस चैप्टर में परपेंडिकुलर ना बोलेंगे आप, नॉर्मल बोलेंगे। देखो नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल इंसान को नॉर्मल सुनना पसंद है क्योंकि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल ही बोलेंगे। परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? नॉर्मल, अभिलंब। चलो, तो ये वाला सही है कि ये वाला सही, ये वाला सही है? आप बताओ, अगर यहां पर डालना होगा तो किधर डालेंगे? जल्दी बताओ। इधर डालेंगे या ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे या ऐसे डालेंगे? जल्दी बताओ कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बताओ। तीसरा सही है। दूसरा तो इधर नहीं करना, इधर जा रहा हो। दूसरा ना इधर जा रहा है, लाइन पे देख रहे हो? अरे दूसरा ही ना नॉर्मल जिस सेंटर से गुजर रहा है। तीसरा इधर किधर जा रहा है? अरे ई वाला का 1 2 3 ई वाला सेकंड लास्ट। हाँ समझे? 100 बात की एक बात के स्फेयर के केस में आपको नॉर्मल बनाओगे तो उसको हमेशा सेंटर की तरफ से दिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसका नॉर्मल, सुनो, सुन रही हो? अगर लाइट, सुन रही हो? भूलिए क्या? हाँ, लाइट ऐसे आई, देखो यार, लाइट ऐसे आई, लाइट ऐसे आई। छी छी छी, गंदी बात, गंदी बात, गंदी बात, छी छी छी, गंदी बात। चलो ठीक है। हेलो, लाइट आई, लाइट आई, बताओ यही इसका परपेंडिकुलर है क्या? सेंटर से पास करने वाला ही ना परपेंडिकुलर होता है। तो लाइट आई इसी रास्ते बता, एंगल आई का वैल्यू बता करना है 0। क्यों सर? नॉर्मल इसका परपेंडिकुलर यही है ना। अब कोई बच्चा मुझसे मारपीट करेगा, कहे सर परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा होता है, तो उस बच्चा को हम कहेंगे कॉपी लिख लो ऐसे, कॉपी से ना, कॉपी को थोड़ा टेढ़ा करके देखना, तो परपेंडिकुलर नजर आ जाएगा। मन की आंख से देखना पड़ता है, इसलिए रूल मैंने कंसेप्ट क्या दिया? सेंटर से पास करना चाहिए, तो नॉर्मल सेंटर से पास करेगा। और रे भी जा रही है सेंटर से ही, रे भी जा रही है तो नॉर्मल पे ही ना जा रही है, तो नॉर्मल के रास्ते पर ही आ रही है, तो एंगल आई कितना होगा? और नॉर्मल पे आएगी तो नॉर्मल पे ही वापस जाएगी भी, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो एंगल आई अगर 0 तो एंगल आर को भी 0 होना। सर इसका मतलब है कि अगर लाइट रे ऐसे जाएगी तो वापस ऐसे आएगी। हाँ सही बात सोच रहे हो तुम। सर लाइट रे अगर ऐसे आएगी तो ऐसे चली जाएगी। हाँ सही सोच रहे हो तुम। सेंटर से कितनी भी लाइट रे पास करेगी वो उसी रास्ते में वापस आएगी, क्योंकि वही परपेंडिकुलर है, वही नॉर्मल है। भेजा में क्या नहीं गया लग रहा है? प्लेन सब मिरर में तो तुमको क्लियर हुआ ही है, और स्फेरिकल मिरर में भी तुमको समझ में आ गया। क्लियर हुआ कि हुआ? जोर से बोलो, क्योंकि यही चीज सब आगे काम आने वाला है। बच्चों को यही समझ में नहीं आता है, समझे बात को? ये चीज समझना है, समझे मिस्टर लल्लू मियां? सुनो, तुम जो बोला बहुत आता है, अभी हमें वो चीज देंगे, फिर बहुत एकदम डांस करते रहेगा। हम बता रहे हैं, काबिल बना करो, आगे आगे मत पढ़ा करो, जो काम बताया जाए वही क्या करो, ठीक है? जितना हम टॉपिक पढ़ाते हैं उसको जाकर सेल्फ स्टडी करो, जितना करना करो, इस चैप्टर को जितना पढ़ना पढ़ो। आगे आगे कहे रहते हो, 2 कदम आगे चट्टा, इसमें मजा आएगा। आप पढ़ोगे ना, अभी पढ़ोगे ना तो मजा आएगा, एक एक बात क्लियर होंगी। तो क्लियर हो गया? अच्छा सही है। इसको बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब एक पढ़ेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या पढ़ेंगे वो भी समझ जाओ। ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग इंसिडेंस। नॉर्मल मतलब क्या होगा? लाइट कैसे आएगी? नॉर्मल आएगी, परपेंडिकुलर आएगी, और उसी रास्ते पे। मैंने यहाँ पे एक बात लिखता हूँ मैं अंग्रेजी में, मुझे थोड़ा अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा पसंद है। आई लाइक अंग्रेजी, बट अंग्रेजी डोंट लाइक मी, ओके। रिट्रेसेस इट्स पाथ। क्या मतलब है इसका? बताता हूं। When light incident normally, then it's retraces its path। जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते पे पुनः लौट जाती है, ठीक है ना, परावर्तित हो जाती है। समझे? retraces its path, ओके यस। अब चलते हैं बात को यहाँ पे, सुन रहे हो बबू? ग्रेजिंग इंसिडेंट्स क्या बोलते हैं इसको? ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। मजा आएगा, अभी थोड़ा देर वेट करो, आप क्वेश्चन भी करवाएंगे, देखो मजा आ जाएगा। नीचे दिख रहा है बबू? दिख रहा है? चलो अब मैं बता रहा हूं, गौर से देखना। ये है स्फेरिकल मिरर। क्या है बाबू? गोला। गोला है, गोला। प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व सरफेस है। ये है तुम्हारे पास, आइए आपका इंतजार है। देखो, हाँ देखिए बाबू,
ये सेंटर है, ये क्या है बाबू, दिख रहा है बाबू? वाह वाह, ये सेंटर है, देखते रहो देखते रहो। ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे होगा? नॉर्मल ऐसे होगा कि ऐसे होगा कि ऐसे होगा? नॉर्मल कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है नॉर्मल, ऐसे, खाली सेंटर से पास करना चाहिए। इस पॉइंट में नॉर्मल डालना है तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट में नॉर्मल डालना है तो ऐसे जाएगा, इस पॉइंट में डालना है तो ऐसे जाएगा। सब में नॉर्मल सेंटर से गुजरना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, एक रे गुजार रहा है, रे रे, हेलो रे, देखो रे, देखो मैं यहाँ से देखो रे को गुजार रहा हूँ, ची 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 ची। चलो कर, समझ आएगा ना? टच कर रहा है, क्या कर रहा है? और यार टेंजेंट है, इतना गंदा मेरा मार्कर है। हाँ अब हुआ, ठीक है। ये किरण गई, किरण गई, किरण ठीक छूते हुए निकली है, छूते हुए। क्या करते हुए निकली है? तो जस्ट टच करते हुए निकली है, ठीक है। सरफेस को जस्ट टच करते हुए। तो कितना एंगल में गई होता? आई का वन बताओ, आई का वन बताओ, आई का वन बताओ। तो डैश करेंगे, डैश करेंगे, डैश करेंगे। आई का वन बताओ। आई किसके साथ देखते हैं? नॉर्मल के साथ ना। और नॉर्मल कैसे बना हुआ? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल यही में टच कर रही है और यही में टच कर रही है, तब यही ना पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब बताओ, इसको बाद में बनाएंगे, इसको बाद में बनाएंगे। चलो लाइट ऐसे दे दी हम, तुम बोलेंगे लाइट किधर जाएगी, तो देखो ये बस लाइट यहाँ पर टच की है। और नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल बताओ, ऐसे। अरे नॉर्मल ऐसे बनेगा। एंगल कितना हुआ? तो आई के साथ इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल के बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो तुम बोले 0 डिग्री, गुड़गुड़ा रहा है मेरा पेट, हट। नहीं 90 हुआ। अरे नॉर्मल के साथ ना देखेंगे इंसिडेंट रे। एंगल आई का वैल्यू 90 हो गया, क्या हो गया? अगर लाइट रे ऐसे आती तब 0 डिग्री होती, बट लाइट रे जस्ट टच कर रहा है। अब टच कर रहा है तो ये इंसिडेंट रे ऐसे हुआ, एंगल 90। तो एंगल 90, आई का वैल्यू एंगल 90 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, आपतन कोण का मान 90 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का भी मान, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? तो 90 कब होगा? जब उधर से उधर चला जाएगा। 90 ऐसे 0 हो जाएगा ना। तो लाइट कैसे जाएगा? लाइट को कैसे जाना पड़ेगा? लाइट को मजबूरी में क्या करना पड़ेगा? ऐसे जाना पड़ेगा, तब जाकर के एंगल कितना होगा, यानी एंगल आर का मान भी कितना होगा? दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक टच करता हुआ निकल रहा है, इसको बोलते हैं ठीक छूता हुआ निकल रहा है ना? समझे? ठीक टच करता हुआ निकल रहा है। हाँ, एंगल 90 था। एंगल, अब बताओ क्यों सर ऐसे गया तो फिर ऐसे ही क्यों वापस गया? यार एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी कितना होना पड़ेगा? इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। कैसे में 90 है बता दो? अरे नॉर्मल के साथ ना एंगल लोगे, लाइट रे अगर ऐसी आती तो 0 डिग्री हो जाती, तो तुम लोग पहले ही फंस गए थे। क्लियर हो गया अच्छे से? ना समझ लग रहा है? नहीं समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? समझ गया? क्लियर हो गया? तो जब ठीक टच करते हुए निकलेगी तो वापस उसी रास्ते बने, वापस उसी रास्ते वापस नहीं आएगी, उसी तरह 90 डिग्री पे आई है तो 90 डिग्री पे चली जाएगी। इसको बोलते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्या बोलते हैं बाबू? ग्रेज कर रहा है, ग्रेज मतलब टच करता हुआ, टच करता हुआ। हाँ ठीक है, समझा गया अच्छे से? तो कितने तरह के इंसिडेंस पढ़ लिया? हिंदी ना लिखाएंगे हम, हिंदी में ये बोलेंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर लंबवत पड़ती हैं तो उसी दिशा में परावर्तन के बाद लौट जाती है, पुनः लौट जाती है। और यहाँ पे बोलेंगे अगर प्रकाश की किरणें किसी सतह को बस टच करता हुआ, टच हिंदी है बस छू कर निकलता है तो उसी तो 90 डिग्री पे निकलती तो 90 डिग्री पे चली जाती है। सिंपल बात है, टच करते हुए निकल जाती है, या बोला स्पर्श करती हुई निकल जाती है। स्पर्श करती हुई, इसका एंगल का आई का मान 90 डिग्री और एंगल आर का मान, समझे? हाँ बहुत आसान है कि नहीं है? क्लियर हुआ? अभी एक दो बात और करने वाले, इंपॉर्टेंट बात करने वाले, ऐसे बहुत ऐसे बात सब देंगे ना जिसका नाम तुम कभी सुना भी नहीं होगा। एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं, एडवांस पढ़ाना शुरू करेंगे तो तुम लोग जो है एकदम फूल जाएगा, इसलिए एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं। एडवांस इलस्ट्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ा रहे, तुम्हारे सिलेबस की सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे, पहले इसको नोट करो। ओके चलिए, कुछ और खास जानकारी के लिए तैयार हो जाओ, कुछ खास इंफॉर्मेशन के लिए। देखिए मैं क्या पॉइंट बताया? 3 पॉइंट बताया ना, चौथा 2 पॉइंट बताया, तीसरा पॉइंट देखिए स्टार्ट देकर के। मान लो कि लाइट रेज नॉर्मली आई, ये तो पता है तुमको, नॉर्मली आई, इतना पता है, नॉर्मली आई तो उस जिस रास्ते पे आई है उसी रास्ते से आई, फिर वापस गई। एंगल आई एंगल आर के क्या है? 0 है। एंगल आई का वैल्यू एंगल आर का वैल्यू 0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं गौर सुनना अच्छा से, इंटरेस्टिंग है। ओके ये मिरर है आपका, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो इंसिडेंट रे आई थी, इंसिडेंट रे आई थी, हेलो, अगर ये इसको थीटा एंगल या कुछ एंगल 30 डिग्री एंगल, मैं ये बोल दूं 30 डिग्री एंगल, इसको रोटेट कर दिया जाए,
इसको रोटेट कर दिया। कैसे इसको रोटेट कर दिया जाए? इधरों रोटेट कर सकते हैं और इधरों कर सकते हैं। मान लो इधर कर दिया, कोई एक तरफ करना है, किसी तरफ भी। इसको क्या बोलोगे? इधर घुमाओगे, इधर घुमाओगे तो क्या बोलोगे? घड़ी के सुई की दिशा में है कि घड़ी के सुई के उल्टा है? ऐसे घुमाओगे तो घड़ी के सुई के, घड़ी तो ऐसे चलता है ना, इसको बोलते हैं घड़ी के सुई को उल्टा घुमाओगे तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? तो मैं ये जो इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी ना, उसका मैंने मुड़ी पकड़ा, इसको पकड़ के ऐसे कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने इंसिडेंट रे को मैंने कुछ एंगल से रोटेट कर दिया। क्या कर दिया? रोटेट कर दिया, घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, क्लॉकवाइज भी घुमा सकते कोई एक डायरेक्शन में, ठीक है। अब तुमसे पूछा यह जाएगा कि यदि किसी आपतित किरण को 30 डिग्री से घुमा दिया जाए तो परावर्तित कोण कितने डिग्री कोण से घूम जाएगा? एक क्वेश्चन पूछता है, इफ एनी इंसिडेंट रे is rotated by angle theta, then what angle through which reflected ray reflected माने किस रे पर, किस एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, यानी कितने रे से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट हो जाएगा, ये बोलो, अच्छा रहेगा। तो बताओ मैंने क्या किया, मैं ब्लू कलर से मिल रहा हूं, मैंने इसको क्या किया, इस इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, थीटा एंगल से, बोलो क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। थीटा एंगल से क्या कर दिया, या 30 डिग्री से घुमा दिया। मान लो थीटा एंगल बोलो, 30 डिग्री बोलो या 60 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसको इंसिडेंट रे को क्या कर दिया, 30 डिग्री से क्या कर दिया, या थीटा एंगल से घुमा दिया, कोई भी एंगल से घुमा दिया, ठीक है। अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे कितना है, पहले बताओ आई की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर बताओ आई की वैल्यू कितनी थी, 0। आर की वैल्यू भी क्या थी, 0। अब आई की वैल्यू कितनी है, जब थीटा एंगल से घुमाया तो आई की वैल्यू कितनी है, थीटा। तो अब रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगा, जब इंसिडेंट रे इधर आया तो रिफ्लेक्टेड किधर जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन का जवाब तुम लोग नहीं सोच पा रहे हो, कितना एंगल होगा बताओ, कितना एंगल से घूम जाएगा, लाजमी है। इंसिडेंट रे ऐसे आई तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे घूमेगी, इंसिडेंट रे इधर घूमेगी तो रिफ्लेक्टेड रे बताओ कैसे घुमाई, क्लॉकवाइज में घुमाया तुमने, घुमाया एंटी क्लॉकवाइज में, रिफ्लेक्टेड रे घूम गया क्लॉकवाइज। अरे अभी बताओ इंसिडेंट रे भी इसी पर है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी पर। देखो देखो वर्ड्स देखो, मैं तुमको समझा रहा हूं। देखो ये है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये है तुम्हारा लाल वाला क्या है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड है, देख रहे हो, ब्लू वाला तुम्हारा इंसिडेंट रे और लाल वाला, पहले दोनों के बीच में एंगल कितना था, 0 डिग्री, मैंने आई का वैल्यू आर का 0 डिग्री था। ओके चलो, अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट रे को किसको, इंसिडेंट रे को किसको बताओ, इंसिडेंट रे को घुमाया, कितना एंगल घुमाया, तो रिफ्लेक्टेड रे को भी घूमना पड़ेगा, कितना एंगल से है, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ, हो गया आंसर खत्म। अगर इंसिडेंट रे को 30 डिग्री से घुमाया जाएगा तो रिफ्लेक्टेड रे 30 डिग्री से ही घूम जाएगा, बात खत्म, समझे। अगर थीटा एंगल से घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा एंगल, कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है। तो सिंपल बात है कि लॉजिक है, बहुत इजी है, लेकिन ये कि इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज में घूमे, अगर इसको क्लॉकवाइज में घुमाओगे तो उल्टा, माने ये इसको कान इधर से पकड़ो तो इधर से घूमेगा, इसको इधर से पकड़ोगे इधर घुमाओगे तो इधर घूमेगा, बात अपोजिट सेंस में, ओके अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, समझाया। तो इफ इंसिडेंट रे इज रोटेटेड anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction by angle theta, then reflected ray is also rotated by angle theta but opposite direction, opposite direction that means clockwise direction, clockwise direction ऐसे भेजा हो गया। तो तुमने इंसिडेंट रे को ऐसे घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूम गया, अब तुम इंसिडेंट रे को इधर घुमाते तो रिफ्लेक्टेड रे किधर घूम जाता, भेजा हो गया, तो सेम एंगल से घूम जाएगा। ये बड़ा मजेदार नहीं, इससे मजेदार तो अब आएगा, अब मिरर को ही घुमा देंगे, इस बार जवाब देना तुम लोग, देखते हैं, ये तो मजेदार नहीं है, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से कि इंसिडेंट रे को कुछ एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी उतना ही एंगल से अपोजिट डायरेक्शन में घूम जाए, समझे बात को। हाँ, इसको अंग्रेजी में लिख लेना तो अपने भाषा में लिख लेना, अपने भाषा में क्या लिखोगे, यदि अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में थीटा एंगल से ही घूम जाएगा, इसको अपनी भाषा में लिख लेना है, ये हम नहीं लिखाएंगे, ओके समझाया बात को। चलो एक पॉइंट तो ये हो गया। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब सुनना सुनना गौर से, गौर सुनना, हेलो, ये है अपना प्यारा सा मिरर जो पप्पा को मिला था दहेज में, ठीक है जी, ठीक है जी। इस केस में बताओ आई का वैल्यू आर का वैल्यू कितना है, 0। अभी कितना है, जब नॉर्मल आएगा तो 0 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गौर सुनना, अब सब बच्चों का ध्यान यहाँ होना चाहिए। अब मजेदार बात बताने वाला, बताऊँ मजेदार बात, चलो या ऐसा करो, अभी इंसिडेंट रे अभी नॉर्मली आई हुई है तो चलिए वापस चली जाएगी। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको ना
अभी इंसिडेंट रहने दो, मैं क्या कर रहा हूँ, मिरर को घुमा रहा हूँ, मिरर को ही रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब मैं दिखा रहा हूँ, तुम देखो मिरर को कैसे घुमा रहा हूँ, इसका जवाब देना। मिरर को घुमाया मैंने, कितने एंगल से घुमाया मैंने, इस बार मैंने इंसिडेंट को नहीं घुमाया, एंगल को घुमाया, सॉरी मिरर को घुमाया। अब तुम लोग जवाब दो, तो अच्छा से फिर बना देते रहो, फिर अब सही है। चलो मैंने इसको थीटा एंगल से क्लॉकवाइज में घुमा दिया, किस में घुमा दिया, अब नया मिरर का क्या बन गया, मिरर, अब नया मिरर कौन हो गया, मिरर का नया पोजीशन क्या हो गया, मिरर का नया पोजीशन ही ना हो गया। अब तुमको बताना है कि इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे कैसे घूम जाएगा, पर ऐसे था। अब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगा, अब रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से घूमेगा, सोचो, टाइम लो टाइम लो टाइम लो, टेक योर टाइम, सोचो। चलो देखो, ये एरो देना जरूरी है, बिना एरो के काम नहीं चलेगा। ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज आई है, क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में। अब सुनो, मैंने क्या किया, इस मिरर को ही रोटेट कर दिया। देखो पहले क्या था, पहला सिचुएशन देखो, स्टार्टिंग वाला सुनो ना, बाद में लिखना, अच्छा इंपॉर्टेंट है ये। तो आई लाइट रे आ गई वापस, आई का मान भी 0 है और आर का मान भी 0 है। जिस रास्ते पर आई थी नॉर्मली आई थी, लंब भी इसी पर है, इंसिडेंट रे भी इसी भी है, रिफ्लेक्टेड रे भी। अब जो बता रहा हूँ, अब मैंने इसको मिरर को मैंने इसके क्या कर दिया, कुछ एंगल से क्लॉकवाइज में थीटा एंगल से घुमा दिया, मतलब 30 डिग्री से मान लो घुमा दिया। तो अब क्या होगा, जो इंसिडेंट रे जो थी, इंसिडेंट रे किधर आ जाएगी, नॉर्मल किधर, बताओ नॉर्मल किधर, नॉर्मल देखो कैसे किधर है, नॉर्मल देखो, नॉर्मल तो इसका ऐसे रहेगा। अरे ध्यान से देखो, समझा रहा हूँ। पहले कैसे था मिरर, ऐसे, नॉर्मल इसका कैसा था, नॉर्मल ऐसे था। अब मिरर को तुमने ऐसे कर दिया, नॉर्मल कैसे हो जाएगा, हो गया नॉर्मल ऐसे, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, नॉर्मल ऐसे हो गया, अरे बोलो ना। तो इंसिडेंट तो ऐसे है, अब इंसिडेंट कितना एंगल से घूम जाएगा, अगर तुम्हारा, सुनो गौर से, अगर तुम्हारा ये जो मिरर है, ये मिरर कर रहे हैं, मिरर, हाँ मिरर जो तुम्हारा थीटा एंगल से घुमा है, कितना एंगल से घुमा है, तो तुम्हारा इंसिडेंट रे भी थीटा एंगल से घूम जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। अभी जो मैंने बीच में बनाया ये क्या है, नॉर्मल है, ये क्या है, नया नॉर्मल है, क्या बताओ, मैंने इस वाले मिरर का नया नॉर्मल है। ओके, अब बताओ ये थीटा एंगल से घुमा, इंसिडेंट रे कितना एंगल से घुमा है, मैंने इंसिडेंट रे नहीं घुमा, इंसिडेंट रे तो वही पर है, जहां पर है वहीं पर है, इंसिडेंट रे वहीं पर है, बट नॉर्मल थीटा एंगल से घूम गया, नॉर्मल। सोचो एक चीज बताता, बहुत इंटरेस्टिंग बताता है, सुनो पहले, सुनो आराम से सुनो। ये बताओ, ये अभी नॉर्मल है, अब मैंने मिरर को क्या किया, किताब को देखो, मैंने क्या किताब को अभी 30 डिग्री झुका दिया, तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा, उतने ही डिग्री से झुकेगा। और ये 30 डिग्री से झुका तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगा। और मैंने क्या मैंने सुनो मैं बता रहा हूँ, मैंने इस किताब को 180 डिग्री से घुमा दिया, लो 180 से घुमा दिया, तो नॉर्मल भी क्या हो गया 180 से। देखो ना, मैंने अभी रुको ऐसे, मैंने क्या किया, 90 दो, अभी देखो 90 घुमाया किताब को क्या किया, तो नॉर्मल भी क्या हो गया 90 घुमा। मैंने एक सिंपल बात है, जितने एंगल से तुम मिरर को घुमाओगे उतने एंगल से नॉर्मल भी घूमेगा, बात खत्म। अब क्या है कि नॉर्मल पहले ऐसे था, अब नॉर्मल क्या हो गया ऐसे, तो थीटा एंगल तुमने मिरर को घुमाया है तो नॉर्मल भी तुम्हारा थीटा एंगल से ही घूम जाएगा। अब बताओ इंसिडेंट रे तो यही है, अब रिफ्लेक्टेड जो इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट रे हुआ, अब रिफ्लेक्टेड रे देखो कैसे हो जाएगा, क्योंकि इंसिडेंट रे के साथ नॉर्मल का कितना एंगल है थीटा, तो इसको थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा, थीटा एंगल पर ही जाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना होगा बताओ, कितना होगा। अब बताओ पहले रिफ्लेक्टेड रे कहां पर था, यहां पर, थीटा एंगल ये घुमा, थीटा एंगल और घूम गया, कितना एंगल घुमा टोटल, थीटा कितना थीटा। पहले रिफ्लेक्टेड रे कहां पर था, यहां पर, वापस जा रहा था ऐसे, अब कैसे जा रहा है ऐसे, रिफ्लेक्टेड कैसे जा रहा है, इंसिडेंट रे वही है, नॉर्मल घूम गया थीटा से, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होना पड़ेगा, तो नया वाला मिरर के लिए इसके लिए ये आने वाला इंसिडेंट रे है, ये आने वाला, ये उसका नॉर्मल है, तो थीटा एंगल पे आ रहा है तो थीटा एंगल पे ही जाएगा। तो टोटल पहले रिफ्लेक्टेड रे यहां पर था, तो टोटल कितना एंगल घूम गया बताओ, टोटल कितना एंगल घुमा, यहां से यहां तक ना घूम गया, कितना एंगल घुमा 2 थीटा, कितना हुआ थीटा, अगर 30 डिग्री कितना होगा 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। 100 बात की एक बताता हूँ, एक लाइन में तुम सीधी, अगर तुमने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा, बस इतना ही है। क्या बोला मैंने, समझे, कितना हो जाएगा था
फुद्दी उड़ गया। कितना आसान है, आराम से सुनो अच्छे से, एक बार आराम रिपीट करते हैं। पहले ये बात तो समझ जाओ कि इसमें ये पहला वाला केस बहुत ईजी है, इंसिडेंट रे को थीटा एंगल घुमाएंगे तो थीटा एंगल को रिफ्लेक्टेड रे भी घुमेगा, बट यहाँ पे मिरर को ही घुमा दिया गया। मिरर को कितने एंगल से घुमाया गया? थीटा एंगल से। तो अब बताओ जब मिरर को थीटा एंगल से घुमाओगे तो इसका नॉर्मल भी थीटा एंगल से घूमेगा, तो इंसिडेंट रे ऐसे आई तो थीटा एंगल बना रही है इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए, तो रिफ्लेक्टेड रे को थीटा एंगल बजाना पड़ेगा। तो पहले ये रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा था, अब ऐसे जा रहा है, कितना एंगल पर घूम गया? 2 थीटा। आपको सही थीटा आप कैसे ले लिए? क्योंकि थीटा एंगल पर ये नया वाला मिरर, ये फाइनल जो पोजीशन है मिरर का वो थीटा एंगल पर इंसिडेंट रे है, तो अब रिफ्लेक्टेड भी थीटा एंगल होगा, तो टोटल एंगल कितना हो गया? थीटा प्लस थीटा, कितना? 2 थीटा से घूम गया। पहले रिफ्लेक्टेड रे कहाँ ऐसे जा रहा था, अब रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रहा है, कितने एंगल बच गया? 2 थीटा बढ़ गया। अगर ये 30 डिग्री घुमाओगे तो 60 डिग्री पे जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। समझे ना तुम्हें क्या बोला? अगर तुम मैंने अगर इसको 10 डिग्री से घुमाया तो 20 डिग्री पे तुम्हारा जाएगा, रिफ्लेक्टेड घूम जाएगा। आप समझ आया? तो अब मैं बता रहा हूँ, अब फाइनल बात बता रहा हूँ कि ये वाला केस में कि अगर मिरर को तुमने कुछ एंगल से घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे उतना उसके डबल एंगल से, जितना एंगल तुम घुमाया उतना उसके डबल एंगल से घूम जाएगा, लेकिन सेम डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज में तो ये भी क्लॉकवाइज में। ओके, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते मिरर को तो ये भी मिरर एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है, यानी सेम डायरेक्शन, बट यहाँ पर क्या था? अपोजिट। यहाँ पर क्या था? सेम डायरेक्शन। समझा उसको? अब बताओ, अब दोनों बातें मैं एक बार तुम लोग अपने भाषा में लिख लोगे। क्या लिखोगे कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज में घुमाओगे या क्लॉकवाइज में घुमाओगे, तो मैं ये बोलो किसी डायरेक्शन में घुमाओगे तो जस्ट उसके अपोजिट रिफ्लेक्टेड रे उसी एंगल से घूम जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि अगर तुमने मिरर को थीटा एंगल से घुमाया है तो तुम्हारा जो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। ठीक है, लाजमी है घूमना है, घूमना है। तो फिर आया ये वाला बात कि एक और बताना पड़ेगा। हाँ, क्लियर हो गया अच्छे से? तो कब समझा ये वाला कि मिरर को घुमा दिया गया, तो मिरर घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। कितना एंगल से घूम जाएगा? 2 थीटा, डबल एंगल से घूमेगा, सेम डायरेक्शन में, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, समझाया अच्छे से? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सकता है ना। अभी और हम लोग इमेज की बात करने वाले हैं, प्लेन मिरर के बारे में और से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। ओके, पहले इसको नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। ओके।